श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजा परीक्षित, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के सखा भी हैं और भक्त भी। उनका नेम था कि 4-5 घर भिक्षा मांगना, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो भूखे ही सो जाते। लेकिन आज का भिक्षुक जब तक 50 किलो मांगकर पौआ नहीं पी लेगा, उसे चैन पड़ने वाला नहीं है। गरीबी से दुखी होकर जब उनकी पत्नी ने उन्हें बार बार समझाया और उन्हें कहीं से लाकर तंदुर लाकर दिए हैं, सो सुदामा जी भगवान से मिलने द्वारका चले हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि द्वारका कहाँ है। चलते चलते कई दिन व्यतीत हो गए तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ये बूढ़ा लड़खड़ाता ब्राह्मण द्वारका पहुंचेगा कैसे। और कई दिन बीत गए और हार के थक कर बैठ गए हैं। एक नदी पड़ी है, वहीं पर थक कर बैठ गए। और सुदामा जी बोले कब तेरी गज्जे पर तो ले जा, मेरे बस की ना है। जब व्यक्ति हार मानकर भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान खुद ही उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर का रूप लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि भैया कोई नाव पार करेगा का है? सुदामा जी बोले हाँ भैया हम पार करेंगे, नदी की पल्ली पार नाव से हम जाएंगे। और सुदामा जी ने कही कि भैया हम पे लेवे देवे कछु ना है। तो भगवान मुरली मनोहर कह रहे कि बाबा मैं उन्हें ही नाव पार कराता हूं जिनके पास लेवे देवे कछु न हुए, दुनिया से नाता तोड़कर मेरे ही भरोसे बैठे। सुदामा जी बोले फिर तो आप भैया बड़े अच्छे आदमी हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। और सुदामा जी को नाव पार कराने लगे। मुरली मनोहर भगवान ने कहा कि बाबा तुम बड़े स्वार्थी हो, हम तुम्हें फ्री में नाव पार कराए रहे हैं, तुमने न अपनो परिचय दयो है और न हमारा परिचय दयो। सुदामा जी बोले भैया गलती है गई, मैं गरीब ब्राह्मण सुदामा हूं और अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जा। मुरली मनोहर ने कहा अरे वो बैलगाड़ी वाला कृष्ण कि ना ना द्वारकाधीश श्री कृष्ण। तब मुरली मनोहर ने कहा कि अपनी शकल देखी है, अरे अपनी हालत तो देखी होती, तुमसे अच्छे तो उनके नौकर हैं, कम से कम अपनी हालत तो देखते। तन पे ना लगता जा रहे हो कलकत्ता हैं, ये सत्य नहीं हो सकता, वो तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं, वो राजा हैं। तब सुदामा ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया मेरा मित्र है ना, वो अच्छे पहनने वाले पैसे वालों से कोई मतलब नहीं रखता, उसे तो भक्ति भाव वाले व्यक्ति ही पसंद आते हैं। और भगवान खुश हो गए कि मेरे भक्त को मुझ पर इतना भरोसा। और नाव चलने लगी। फिर भगवान ने कहा कि बाबा हम तुम्हें फ्री में नाव पार करा रहे हैं, तुमने अपना परिचय तो दे दो पर हमारा परिचय न दे। अच्छा भैया ये परिचय लेवे देवे वो काम संतन को थोड़ी ना है, वो तो अपनी भक्ति से मतलब रखता है। और कोई मातन ने देखो उनको काम है परिचय लेवे देवे को। अगर माता कहूँ जा रही हो रास्ता में कोई कहूँ की मिल जाए कि तू कहाँ की है कि मैं माँ की हूँ, अरे माँ तो मेरो ही माँ को, देखो पूरी वंशावली निकाल लेंगे हैं। लेकिन संत तो अपने भक्ति से मतलब रखता है। ले जाकर भगवान मुरली मनोहर ने सुदामा को पल्ली पार उतार दिया। ये पल्ली पार क्या है भैया, कोई नहर बम्बा के पल्ली पार ना है। सवरिया ले चले पल्ली पार, योग माया द्वारा अपने महल पर पहुंचा दिया। कहा कि जाओ अब अपने मित्र को ढूंढ लो। सुदामा की दरिद्रता को देखकर कोई भगवान के महल का पता नहीं बता रहा है और गेट पर जाकर द्वारपालों से कहा है कि कन्हैया को मेरी आने की सूचना दे दो। और द्वारपाल ने जाकर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को सूचना दी कि शीस पघान जगह तन पे प्रभु आए हैं कि तगामा, धोती फटी सी लटी डोपटी सी और काहे को बाहन दीन है सामा भेरामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुधामा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना है, नंगे पैर ही दौड़ पड़े हैं।
द्वारका में भगदड़ मच गई कि ऐसा कौन आ गया जिसके लिए तीनों लोकों के स्वामी नंगे पैर भाग रहे हैं। जाकर कीट पर सुदामा को गले से लगाया, भगवान के आंसू आ गए। सुदामा के दुख को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तो श्याम भाजे हैं सुदामा के लिए, तो त्रेता में राम भागे हैं भरत के लिए। चित्रकूट पर जब मिलने आए हैं भरत जी कि पाए नाथ कहूं पाए गोसाई, भूतल पर लंगोट की नाही, कहूं पट कहूं निसंग धन तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। श्री राम ने धनुष बाण फेंक दी और एक दूसरे में घुसे जा रहे हैं। ले जाकर सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया। पैरों में कांटे लगे थे, रक्त बह रहा था। ऐसो बेहाल विवाई सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोरे, हाय सखा दुख पायो महा तुम, आए इतेन किते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परातक छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण के इसने आंसू आ गए कि सुदामा जी के पैरों को धोने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आंखों से आंसुओं से ही धोए। सुदामा जी कुछ दिन रहने के बाद जब वहां पहुंचे हैं तो भगवान ने पहले तो उनके 2 मुट्ठी तंदुल खाए हैं, बदले में 2 लोक दे दिए। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे हैं तो लक्ष्मी जी ने रोक लिया कि प्रभु भावनाओं के आवेश में इतना मत बहाओ, अपने लिए भी तो कुछ स्थान रख लो। कुछ दिन रहने के बाद सुदामा जी जाने लगे तो कुछ दयो नहीं। सुदामा जी सोच रहे हम तो बेकार आए हैं, मन तो सोची सोना चांदी लाद है गो। फिर भगवान ने आवाज दी कि रुको, हम कछु घूर रहे हैं। सुदामा जी ने मन में विचार करो, सोच तो हम रहे के कछु घूर रहे हो है, परंतु हम तो शर्म के मारे कछु कह रहे नहीं। भगवान ने कहा जब तुम यहाँ आए थे तो फटे पुराने कपड़े पहनकर आए थे, यहाँ आए हो नए नए पहन रहे हो, अपने ले जाओ और हमारे हमें दे जाओ। सुदामा जी ने विचार करो, अरे हम तो सोच रहे कछु देगो, परंतु जान तो कपड़ू है उतरवा ले। सामने से कुछ नहीं पूछा। सुदामा के जाने के बाद विश्वकर्मा को बुलाकर सुदामापुरी बसवा दी जैसी अपनी द्वारकापुरी थी। अब आप कहोगे कि भगवान को देना ही था तो सामने से क्यों नहीं दिया। भगवान सिर्फ देते हैं, दिखावा नहीं करते, लेकिन दुनिया के लोग दिखावा करते हैं। पहले ब्याह बरातन में शादी में नचकैया आवत हो है, देखो तो दूल्हा के सिर पर 500 के लूट लगावत है, तो कोई दे तो नहीं देता। और जब लेवे जावे तो कहो नचकैया तो कहो देते, 10 को जू कहूं न चले। तो दुनिया के लोग करते हैं दिखावा, भगवान दिखावा नहीं करते, सिर्फ देते हैं।